हेलो बच्चों, आज मैं डॉक्टर उर्मिला छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 7 सोने का हिरण पढ़ाऊंगी। इससे पहले हमने पढ़ा कि एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता बैठे हुए थे। तभी एक सोने का हिरण वहाँ आता है और सीता उसे राम से पकड़ कर लाने की जिद करती है। तो राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपकर हिरण को पकड़ने के लिए चल देते हैं। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया, क्योंकि यही रावण की चाल थी। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर दूर चला जाता, लेकिन हिरण चालाक था, वह उतनी भी दूर नहीं जाता कि वह पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने हिरण को जीवित पकड़ने का विचार छोड़ दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और उस पर एक बाण छोड़ दिया। बाण के लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़ते ही मारीच जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था, इसलिए मारीच ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाया। वह छटपटाता रहा, जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण अभी तक एक विशाल वृक्ष के पीछे था और वह प्रसन्न था कि उसकी चाल सफल हुई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा रावण ने चाहा था। उसे राक्षस कंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वे निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया, यानी सीता के अपहरण की तैयारी में। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र था। राम अगले चरण को विफल करना चाहते थे। उसकी चाल में तेजी आ गई ताकि वह जल्दी से कुटिया पर पहुंच सके। मारीच की जो मायावी आवाज़ थी, वो पुकार जो हा सीते और हा लक्ष्मण बोला था, वो लक्ष्मण और सीता ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें कोई चूक की संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, दौड़कर कुटिया से बाहर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में हैं। उन्होंने सहायता के लिए तुम्हें पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि माता अब चिंता ना करें, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकता। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े हैं, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल, लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि राम रहे ही नहीं, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। फिर सीता लक्ष्मण से कहती है कि तुम्हारा मन अपवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे कहीं भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। और सीता की ऐसी बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुँचा। उसका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया।
वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोला, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास रखें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध बढ़ गया। क्रोध में आंखों में आंसू बहने लगे और यह भी लग रहा था कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से विछोह न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, यानी उसने तपस्वियों का वेश धारण कर रखा था, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के लिए कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी। मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी और उन्होंने सीता को खींचकर रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाई। स्वयं को असहाय पाकर वह विलाप करने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण, पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों और नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उसका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया, यानी तोड़ दिया। रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा अब संभवतः कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना आरंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अंतःपुर गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। फिर सीता कहती है, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य ही शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो और मौका मिलते उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया।
पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रही, शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था और यहाँ से राम ही उन्हें बचा सकते थे। हमने इस पाठ में पढ़ा कि राम हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हिरण उनकी पकड़ में नहीं आता, तो राम धनुष उठाकर उसे तीर मार देते हैं और तीर के लगते ही हिरण अपने असली रूप में आ जाता है। वह मारीच था। उसने राम की आवाज़ में हा सीते हा लक्ष्मण कहा, तो ये बात सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। तो सीता ने लक्ष्मण को अपने भाई को बचाने के लिए भेज दिया। तभी रावण वहाँ आया और सीता का अपहरण करके ले गया। जैसे अपहरण करके रथ में बिठाकर लेकर जा रहा था तो गिद्धराज जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बचा नहीं पाया। सीता ने अपने गहने नीचे डाल दिए ताकि अगर राम यहाँ आए तो उन्हें पता चल जाए, और वो गहने बंदरों ने उठा लिए। फिर रावण और जटायु का युद्ध होता है और उस युद्ध में जटायु उसके रथ को शत विशत कर देते हैं। तो रावण सीता को अपनी बाहों में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ उठ जाता है और लंका में पहुंच जाता है। रावण सीता को कहते हैं कि तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो, लेकिन सीता इस बात को स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार हमारा ये पाठ सोने का हिरण समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।